यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूं तुम सबसे, फिर भी एक विनती करता हूं तुम सबसे कि तुम में से कोई एक इस राज सिंहासन को संभाल ले। मेरे प्रिय भाइयों, इस राज मुकुट को धारण करके अपने भैया राम और अपनी भाभी सीता पर दया करो और मुझे इस बोझ से मुक्ति दिलाओ। राम को सीता को त्यागने के पाप से रोक लो। हम दोनों को वन जाने की अनुमति दे दो। शत्रुघ्न, अब जी नहीं लगता यहां। मुक्त कर दो मुझे इस उत्तरदायित्व से। भरत, धारण कर लो ये राजमुकुट। हम ऐसे किसी में इतनी शक्ति नहीं जो आपका मुकुट धारण कर सके। हाँ भैया, आपके सिंहासन को स्पर्श करने के योग्य हम में से कोई भी नहीं। हम तो आपके चरणों की मात्र धूल हैं। हम अग्नि धारण कर सकते हैं अपनी शीश पर, किंतु आपका मुकुट नहीं। भैया भैया कहकर भी अपने भैया के जीवन को बोझ मुक्त नहीं करना चाहते तुम सब। मुझे अपनी सीता से विलग मत होने दो, मत होने दो विलग। इस कठिन परिस्थिति में मेरा हनुमान भी मेरे साथ नहीं। जिसके साथ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता दुष्ट। भैया, आपका कोई भी निर्णय त्रुटिपूर्ण नहीं होता, किंतु इस संवेदनशील विषय पर निर्णय लेने में शीघ्रता ना करें भैया। एक तुच्छ से धोबी ने कुछ कह दिया और उसकी बात सुनकर आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। भैया, जितने मुंह उतनी बातें। अपना स्वार्थ साधने के लिए मनुष्य अपने अनुसार बातें बना लेते हैं। उनकी बात पर यदि इस प्रकार से निर्णय लेने लगे, जीवन दुभर हो जाएगा। ये कोई अपराध नहीं है भरत, ये तो एक सोच है। आज एक धोबी ने प्रश्न किया, कल को ये बात फैलेगी तो कोई दूसरा प्रश्न करेगा, और एक दिन पूरा राज्य उंगली उठा सकता है। अपनी मर्यादा का संरक्षण करना है, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना है। यदि इस सोच पर अंकुश लगाना है तो मुझे राज सिंहासन का त्याग करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। प्रभु श्री राम के स्मरण से मन विचलित क्यों हो रहा है? कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं होने वाला है? हनुमान समुद्री जीव ही नहीं, यहाँ वनस्पतियां भी रक्त रोम के वश में हैं।
हनुमान, इतनी सहजता से छुटकारा नहीं पाने दूंगा मैं तुम्हें। हनुमान, तुम्हारी ये देह वज्र समान है ना, किंतु अब तुम्हारी यही देह इस हिम की शीतल कठोरता के भीतर बंदी बनकर रह जाएगी। लौह से भी अधिक सुदृढ़ है इस हिम की शीतल कठोरता। जय श्री राम। राम 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 राम। क्या आप अपना दिया हुआ वचन भंग कर देंगे? क्या आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे राम, जो आपने भरी सभा में सबके समक्ष की थी? अपने राज्याभिषेक से पूर्व सूर्यदेव को साक्षी मानकर लिए गए प्रण को भूल गए राम? मर्यादा है कि आपकी राम, कि आप अपने राजधर्म से, अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं, मात्र अपने सुख के लिए, अपनी भार्या के लिए। सूर्यवंशी रघुकुल दीपक दशरथ पुत्र राम, क्या उस रघुकुल के गौरव को धूमिल कर देंगे आप, जिस कुल में दशरथ ने वचन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी? अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर देंगे क्या वो राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं? स्मरण रहे, सिंहासन पर विराजमान होने वाले की निज इच्छाएं राजधर्म के समक्ष गौण होती हैं। सर्वोपरि होता है तो मात्र राजधर्म। भैया, अपने उन भ्रामक विचारों से बाहर निकल आइए जो आपको विचलित कर रहे हैं। भैया, अपने मस्तिष्क, अपने विवेक एवं अपने हृदय के बीच में होने वाले द्वंद्व को रोकिए भैया, रोकिए। क्या आप राजधर्म से द्रोह करेंगे राम? ये रघुवंशी दशरथ पुत्र राम राजधर्म से द्रोह नहीं करेगा। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर पिताश्री महाराज दशरथ तक समस्त पूर्वजों ने अनेकों बलिदान, त्यागों और कष्टों से जो कीर्ति स्थापित की है, उसे कलंकित नहीं होने देगा राम। मेरे राजधर्म, मेरे वचन
और मेरी प्रतिज्ञा का निर्वहन करने के लिए अब मात्र एक ही विकल्प है। सीता और मैं विरह वेदना पीड़ा सहे विलगता की नियति का यही निर्णय है हमारे जीवन के लिए। मेरे हृदय में इतनी अधिक पीड़ा क्यों उठ रही है? वहां तो मेरे प्रभु श्री राम रहते हैं, फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु के हृदय में पीड़ा उठ रही हो? ये रक्तरोम तो पुनः उठ रहा है। अवश्य ही प्रभु किसी बड़ी दुविधा में है। मुझे शीघ्र ही इस राक्षस से छुटकारा पाकर प्रभु के पास जाना होगा। हनुमान जी, सावधान! बस बहुत हो गई क्रीड़ा। उन्हें अवश्य ही मेरी आवश्यकता है। इतने में क्या शीघ्रता है वानर? अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ है। अमर रक्त रोम की वास्तविक क्रीड़ा तुमने अभी देखी ही कहा है हनुमान। अब ये क्या कर रहा है? कहां गया ये दुष्ट राक्षस? रक्तरोम, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। छठ के वार सहे कपिराई, जाके चित मह बस रघुराई। जग से दुखी भय जग के खिवैया, अनुज व्यथित देखी दशा भैया। जान की जानी ना भेद जे कोई, प्रभु की परीक्षा मह जा सोई। खेल निराले विधि खेले, जाने कैसे जे दुख सब झेले। मेरे प्रभु अवश्य ही किसी कष्ट में हैं, और मैं यहाँ
इस राक्षस में उलझा हुआ हूं। मैं और अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकता यहां। ये समुद्र ही तुम्हें बार बार छुपा रहा है ना राक्षस? अब देखता हूं कि तुम कहां छुपोगे। ये हनुमान तो अनर्थ करने जा रहे हैं। समुद्र का संपूर्ण जल पी लेंगे तो समुद्र में रहने वाले जलचरों का क्या होगा? हनुमान, ऐसा मत कीजिए। समुद्र का जल समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए ही नहीं, समस्त पृथ्वी के जीवन का भी आधार है। यदि समुद्र या नदी का जल समाप्त हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। जलचर ही नहीं, प्रकृति के समस्त कार्य रुक जाएंगे। अब इस अनिष्ट से कौन रोकेगा हनुमान को? न जाने क्या होने वाला है। ऐसा निर्णय मत लीजिए भैया। पहले भी भाभी माँ ने अनेक कष्ट, अनेक वेदनाएं सही हैं। अब तो सुख के दिन आए हैं और पुनः ये नहीं, नहीं भैया नहीं। प्रिय सीता का त्याग करना ही होगा राम को। लक्ष्मण, कल प्रातः सूर्य देव की प्रथम किरण के साथ सीता को ले जाकर एकांकी गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़कर आना होगा तुम्हें, जहां हम वनवास में रह चुके हैं। ये आदेश है मेरा। नहीं भैया नहीं, ऐसा आदेश मत दीजिए। भाभी माँ के जाते ही इस महल से समस्त सुख चले जाएंगे। आपके जीवन से, हम सबके जीवन से प्राणहीन हो जाएंगे हम सब। ऐसा मत कीजिए भैया, मत कीजिए। सुख ने सीता के जीवन में प्रवेश ही किया था कि पुनः दुर्भाग्य ने दुख के द्वार खोल दिए। पुनः नियति श्री राम और देवी सीता को विरह की अग्नि में झुलसाने वाली है। हनुमान के भोले भाले हृदय पर क्या व्यतीत होगा जब उन्हें अपने प्रभु एवं माता के पुनः विछोह का समाचार मिलेगा। तो सीता का भोला और निष्पाप मुखड़ा देखकर मैं दुर्बल पड़ जाऊंगा और अपने निर्णय से डिग जाऊंगा। जाओ लक्ष्मण, प्रातः वन जाने की व्यवस्था आरंभ करो। कैसा दुर्भाग्य है ये लक्ष्मण का। पहले भाभी माँ के कहने पर अग्नि परीक्षा के लिए चिता की व्यवस्था की, और अब भैया राम के कहने पर भाभी माँ को वन में अकेले छोड़कर आना है।
नियति है ये लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं भी विवश हूं। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। धर्म का पालन करने में अनेकों कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करना ही पड़ता है। जो इन कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करते हुए अपने पथ पर अग्रसर होता है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है, वही राम राज्य की स्थापना करता है। आशा है हनुमान भी अपने प्रभु श्री राम की विवशता को समझकर उनकी मर्यादा को कलंकित नहीं होने देंगे। हनुमान जी, आपने ही कहा था कि आप जल के किसी भी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे, किंतु आपके इस कृत्य से संपूर्ण जल का जीवन ही संकट में घिर गया है। राम राज्य तो जीव हिंसा का विरोधी है, किंतु आपके इस कृत्य से सहस्त्रों जीव असमय ही काल कलवित हो जाएंगे। कल्पना कीजिए हनुमान, प्रभु श्री राम जब ये सुनेंगे कि उनके भक्त हनुमान ने ऐसा किया है तो उन्हें कितना दुख होगा। रक्तरोम! क्षमा करें समुद्रदेव, किसी जीव को हानि पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, अपितु दुष्ट रक्तरोम को जल से बाहर निकालने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। भागने का प्रयास कर रहे हो? ये क्या हुआ? अब तुम बचकर नहीं भाग सकते रक्तरोम। जय श्री राम। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो तुम हनुमान, किंतु रक्त रोम का कोई भी अहित नहीं कर पाओगे तुम। सखा, मूर्ख वानर, अन्य राक्षसों की तरह नहीं हूं मैं। रक्त रोम हूं मैं, अमर हूं मैं। तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, किंतु इस बार विजय अधर्म की होगी। ये रक्त रोम सबको करेगा हो। हर
अधर्मी को यही भ्रम रहता है रक्तरोम, अपने बल और अपनी मायावी शक्तियों के मद में वो इतना चूर हो जाता है कि उसे ये ज्ञात ही नहीं हो पाता कि कब उसे पतन के अंधकार ने घेर लिया है। छोड़ दे मुझे वानर, मैं तुझे छोड़ूंगा ना, रक्त रोम हूं मैं। लो, छोड़ दिया सखा। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। कैसे ज्योति को दे बोलो, नयन स्वयं ही विदाई। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। सारे सुखों से संबंधों से धर्म बड़ा है माना। नृप के लिए भी सर्वोपरि है राजधर्म अपनाना। किंतु हृदय के इस बंधन को कैसे भला बिसराई। हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। मुझे मातृत्व का सुख प्राप्त होगा और रघुनंदन को पिता का खिल उठेगा मन का उपवन, चहक उठेगा घर आंगन, स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा ये भवन। माँ, कैसा अद्भुत होगा वो क्षण। अकस्मात ही ये पुष्प मेरे रघुनंदन, मेरे प्रियतम, अपनी प्रिय के मन की बात समझ गया। स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है? मुझे वहां जाकर निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। आपकी किसी भी इच्छा को मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही? आपकी इच्छा यदि वहां जाने की है तो आप वहां अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूंगा। ये पुष्प संकेत है
कि रघुनंदन ने मुझे जो वन में ले जाने का वचन दिया था वो शीघ्र ही पूर्ण करने वाले हैं। प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है स्वामी, अपने स्वामी के वंश का विस्तार करना। मैं भी आपके वंश का विस्तार करना चाहती हूँ। मेरे प्रियतम, कदाचित आपको ज्ञात ही नहीं है कि हमारे जीवन में संसार का सबसे बड़ा सुख आने वाला है। ये 2 कलियां आपको मेरी मन की बात समझा देंगी। आप जान जाएंगे कि आपकी सीता आपसे क्या कहना चाहती है। किंतु पुत्र हनुमान इस प्रसन्नता की घड़ी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रतीत होता है वो अवश्य ही मेरे वन विहार जाने की तैयारियां में लगे होंगे। हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है मुझ पर और मेरे पूरे नागलोक पर, मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। मैंने तो वही किया जो प्रभु श्री राम करते। उनके राम राज में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक विवाह नहीं कर सकता। माता, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। कदाचित मेरे प्रभु किसी बड़ी दुविधा में हैं। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मुझे इस समय अयोध्या में होना चाहिए था। ना जाने क्या होगा जब अपनी माता सीता के दुलारे हनुमान अयोध्या पहुंचेंगे। मैं क्या बोलूं भाभी माँ को कि राम भैया ने आपका परित्याग, कैसे कहूं कि राम भैया ने आपको वन में छोड़ने का आदेश दिया है। नियति है ये लक्ष्मण, होनी को कोई नहीं टाल सकता। मैं भी विवश हूँ। भाभी माँ। हाँ लक्ष्मण भैया, कहिए। भाभी माँ, वो राम भैया ने मुझे आपको वन में ले जाने के लिए कहा है ना? हाँ भाभी माँ, अर्थात भाभी माँ को भी ये ज्ञात है कि राम भैया ने उनका परित्याग। मुझे ज्ञात है मेरे प्रभु मेरी वन विहार की इच्छा अविलंब पूरा करेंगे। अर्थात भाभी माँ ये समझ रही हैं कि उन्हें वन विहार पर जाना है, जबकि किंतु मैं कैसे उन्हें सत्य से अवगत करवाऊं? प्रतीक्षा कीजिए आप, मैं अभी आई। उचित है भाभी माँ। आज मेरा मन इतना अधिक विचलित क्यों हो रहा है? कहीं प्रभु श्री राम या माता सीता? नहीं नहीं, आशा है कि दोनों सकुशल होंगे। ये क्या भाभी माँ, राजसी वस्त्र आभूषण के स्थान पर ये साधारण वेशभूषा? हाँ लक्ष्मण भैया, जैसा देश वैसा भेष। मैं और आपके राम भैया किसी राजा या महाराजा से मिलने तो नहीं जा रहे हैं। हम तो वहाँ वन में ऋषि मुनियों के, उनकी पत्नियों के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आप देख लेना, आपके राम भैया भी ऐसी ही वेशभूषा धारण करके जाएंगे साथ में। क्षमा करें भाभी माँ, राम भैया सूर्यवंश के पूर्वजों वाले कक्ष में हैं। उन्होंने वहां किसी को भी आने से मना किया है। हो सकता है स्वामी बाद में वन में आकर मुझे आश्चर्य में डालने को सोच रहे हो। भाभी माँ, प्रस्थान का मुहूर्त हो गया है, चले हम। किंतु स्वामी से आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे कहीं जा सकती हूँ? मैं पूर्वजों वाले कक्ष से होकर आती हूँ। किंतु भाभी माँ, द्वार तो बंद है, क्या करूं? भाभी माँ, भैया राम ने किसी को भी अपने कार्य में बाधा डालने से मना किया है।
कैसे रोकूं भाभी माँ को? किंतु यदि राम भैया भाभी माँ का श्रीमुख देख लेंगे तो वो स्वयं ही भाभी माँ का परित्याग करने का विचार छोड़ देंगे। स्वामी, मुझे ज्ञात नहीं है आपके मन में क्या चल रहा है, किंतु जब आप इन सुंदर कलियों को देखेंगे तो आप अवश्य ही जान जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। भाभी माँ, कहीं यात्रा का मुहूर्त ना निकल जाए। उचित है, चलिए लक्ष्मण भैया। पतिव्रत का जीवन भर सीता करती आई पालन, आगामी कष्टों से निश्चिंत, पावनता से पावन। किंतु परे अब राम से होगी राम की ही परछाई, पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। कैसे ज्योति को दे बोलो, नयन स्वयं ही विदाई, पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। सीते, बहुत विलंब हो गया है, मुझे तत्काल उनके समक्ष पहुंचना होगा। बड़ा उत्तरदायित्व व्यक्ति को निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कठोर निर्णय लेने पर बाध्य करता है।